हाय एवरीवन, अब हम लोग जेड डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा डीएनए? जेड डीएनए, या उसी को बोलते हैं जिगजैग डीएनए। ठीक है, ये पहली बार आर्टिफिशियली तैयार किया गया था। कहां पे? एमआईटी में। कहां पे? एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका में। ठीक है, चलिए, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मत समझिएगा। ठीक है, जो कि साइंटिस्ट का नाम क्या है, कौन बनाए थे? ए रिच और वेंग। इसमें जो बनाए थे उसमें केवल और केवल गुआनिन और साइटोसिन बेस पेयर का ही यूज किए थे, एडिनिन और थाइमिन का यूज नहीं किए थे। ठीक है, डीएनए है ना, तो यूरेसिल तो होगा नहीं। चलिए, ये पाया जाता है आपको नॉर्मल लिविंग सेल में भी डिटेक्ट किया गया। ठीक है, इसको कहां डिटेक्ट किया गया? लिविंग सेल में भी। तो जब लिविंग सेल में डिटेक्ट किया गया तो उसमें एटी भी था और जीसी भी था। ठीक है, अब ये होता कैसा है जेड डीएनए? तो नॉर्मल डीएनए जो देखे होंगे आप लोग, मतलब जो हम पढ़ाए हैं, नॉर्मल डीएनए यही था जिसमें शुगर का ओरिएंटेशन जो था ऑक्सीजन ऊपर की तरफ था और एक दूसरा जो होगा उसका नीचे की तरफ। तो एक चेन में अगर शुगर ऊपर है तो सारा का सारा ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। बीडीएनए में ऐसा हम लोग पढ़े थे। जेड डीएनए में फर्क होता है, यहां पे हो जाता है ये नीचे। कहां हो जाता है ये? नीचे। इसका थर्ड है तो इसका फिफ्थ होगा ना, इसके 5 पे लगा रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शुगर लगा रहता है। समझ में आ गया बात को? तो ये इसका एक ऊपर है तो एक नीचे होगा, फिर नीचे उसके बाद जो आएगा उसका ओरिएंटेशन फिर ऊपर की तरफ होगा। समझ में आ गया? तो इस वजह से जिगजैग हो जाता है। जैसे बी डीएनए था तो सिंपल था तो स्मूथ बनाते थे हम लोग ऐसे ऐसे, इसका ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है, जिगजैग हो जाता है। कैसा हो जाता है? जिगजैग। तो ये कैसा, कौन सा डीएनए हो गया? जिगजैग डीएनए। फर्क क्या है कि इसमें जो बेस था, एक बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, इसमें जो एक बेस से दूसरे बेस का एंगल था कितना था? +36 डिग्री। इसका होता है -30 डिग्री। इसका जो था वो क्या बोलते हैं, इसका ये डायमीटर कितना था? 20 एंगस्ट्रॉम। इसका होता है 18 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम। तो ये सब डिफरेंस है जो कि हम लोग चार्ट में देखते हैं। ठीक है, चलिए अब कंपेयर देखते हैं। किसका? बी डीएनए का और जेड डीएनए का, दोनों का कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर वाइज कंपेयर होगा। तो ये कैरेक्टर हो गया, सारा का सारा कैरेक्टर है। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर बी डीएनए का कितना बताए थे? 20 एंगस्ट्रॉम। इसका था, इसका कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम। पहले एक बार डीएनए बता देते हैं क्या कौन क्या क्या होता है, देख लीजिए। ठीक है, यही डीएनए। चलिए, ये और ये बड़ा वाला गड्ढा मेजर ग्रोव होता है। क्या होता है? मेजर ग्रोव। ये भी मेजर ग्रोव, और ये बीच वाला माइनर। इधर से देखेंगे तो ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, देखने पे डिपेंड करता है। ये पूरा यहां से लेके यहां तक एक टर्न होगा, यहां से लेके यहां से ऐसे टर्न करके फिर इसके ऊपर आ जाएगा। एक टर्न होगा, एक टर्न में कितना बेस पेयर? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 बेस पेयर। तो ये टोटल होता है 360 डिग्री का होता है, 10 बेस पेयर होता है। तो एक बेस पेयर का हो गया +36 डिग्री। जब रोटेट करेगा तो एक बेस पेयर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो जैसे एक यहाँ है ऐसे, और एक थोड़ा सा टिल्ट है, तो टिल्ट है तो देखिए कुछ एंगल बन गया यहाँ पे, तो वही एंगल है +36 डिग्री। क्यों? क्योंकि राइट हैंडेड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये हो गया आपका, ये इस दो बेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कितना था? 3.4 एंगस्ट्रॉम। टोटल बात करें तो 34 हो जाएगा, क्योंकि 10 बेस पेयर है। ठीक है, कितना बेस पेयर? 10। तो एक टर्न का लेंथ हो गया। ठीक है, यही था आपका टोटल डायमीटर, ये लेंथ। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ये कैसा है? एक सेकंड, एक चीज लिख देते हैं। ये कैसा है? राइट हैंडेड। बी डीएनए कैसा होता है? राइट हैंडेड। ये होता है लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये 20 एंगस्ट्रॉम, ये 18 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस एडजेसेंट। ठीक है, तो कितना होता है? इसका होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, जो कि बताए हैं यही। और जेड डीएनए का होता है आपका 3.8 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बेस पेयर पर टर्न, एक टर्न में कितना बेस पेयर है? यहाँ 10। कितना है? 10। इसमें होता है 12। कितना होता है? 12। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होता है? पिच ऑफ द हेलिक्स पूरा टर्न का लेंथ। तो लेंथ क्या है, कैसे निकालेंगे? 10 बेस पेयर है और उसका डिस्टेंस है 3.4, तो इसे गुना कर देंगे तो लेंथ निकल जाएगा। तो हो गया आपका 34 एंगस्ट्रॉम।
यहां कीजिए तो अप्रोक्सीमेट 45 के आसपास आएगा, 45 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है। चलिए उसके बाद है टिल्ट। तो कितना डिग्री का इसका टिल्ट है, एक बेस से दूसरे बेस के बीच का जो टिल्ट होता है उसी को बोलते हैं टिल्ट एंगल जो होता है। तो +36 डिग्री और ये होता है -30 डिग्री, ठीक है, ये डिफरेंस है। ये इसका बैकबोन, इसका होता है स्मूथ, कैसा होता है, स्मूथ। इसका होता है जिगजैग, कैसा होता है, जिगजैग। कैसे होता है देखिए, वो जो होता है ऐसे सिंपली होता है, ऐसे होता है, और ये जेड डीएनए जो होता है वो ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे होने का क्या कारण है, ओरिएंटेशन ऑफ शुगर। इसमें भी ओरिएंटेशन ऑफ शुगर होता है, एक अगर इधर 5 है तो एक 3 होगा, और इधर 5 है तो 3 होगा। काहे कि अपोजिट होता है, ठीक है, एक ऊपर की ओर जा रहा है तो एक नीचे की ओर, शुगर के कारण, शुगर ऊपर की ओर। तो इसमें चेन में जो शुगर होगा ऊपर है तो ऊपर ही होगा, इसमें ऐसा नहीं होता है, एक ही चेन में एक ऊपर फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, तो ऐसे होता है। तो ये लेफ्ट हैंडेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये है लेफ्ट हैंडेड और ये राइट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिए और इसको घुमाए तो इसका ऐसे रोटेशन हो जाएगा, फिंगर की ये हो गया मेन एक्सिस, और उंगली जिधर गया उधर रोटेशन हो गया। और राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड लिए और राइट हैंड की तरफ रोटेशन। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो है डीएनए का कुछ और टाइप होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आरएल डीएनए का। कौन सा डीएनए, आरएल डीएनए, ठीक है। राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड डीएनए, एक ही डीएनए में राइट हैंडेड होगा और लेफ्ट हैंडेड दोनों। अभी जो हम लोग पढ़े थे बी डीएनए ए डीएनए क्या होता है, राइट हैंडेड, और जेड डीएनए कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड। लेकिन इसी डीएनए में लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड होगा, कैसे होगा समझते हैं। ऐसे है डीएनए, तो 5 बेस पेयर यहां होगा, 5 बेस पेयर इसमें भी होगा, 5 इधर भी 5 इधर भी, ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना था बी डीएनए में, 360 डिग्री का, ठीक है। टोटल 10 बेस पेयर है, 5 इधर 5 इधर, ठीक है, इस बात को समझते हैं। चलिए, तो ये अगर राइट हैंडेड है तो पूरा राइट हैंडेड होगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये 5 अगर राइट हैंडेड है तो ये 5 लेफ्ट हैंडेड होगा, समझ में आ गया। ये 5 बेस पेयर अगर लेफ्ट हैंडेड है तो ये राइट हैंडेड होगा। तो ये लेफ्ट हैंडेड है तो -180 डिग्री, और ये राइट हैंडेड है तो +180 डिग्री, दोनों कट के कितना हो गया, 0 डिग्री। समझ में आ गया, बी डीएनए था 360, ये है 0 डिग्री। अब आरएल डीएनए दिए कौन, तो एक था जीए रॉडलीज ग्रुप जो कि न्यूजीलैंड का है, कहां का, न्यूजीलैंड का। एक है भी शशिशेखरन ग्रुप, नाम से पता चल रहा होगा कहां का है, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का। चलिए, भी शशिशेखरन ग्रुप और जीए दोनों अलग अलग दिए थे, सेपरेटली, एक साथ नहीं दिए थे, अलग अलग, ये भी दिए थे और ये भी दिए थे, ठीक है, आरएल डीएनए। अब एक डीएनए होता है, ये आरएल डीएनए हो गया खत्म, चलिए इतना ही जानना इसके बारे में। एक है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए, वहां जो एबीसी बताया उसमें कैपिटल सी था, यहाँ स्मॉल सी, आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तो आप लोग को एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, इंट्रोडक्शन वाला बताए होंगे, वैसे इस चैप्टर में भी आता है, ठीक है। चलिए, डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोले थे, रिप्लिकेशन, क्या बोले थे, रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से सॉरी आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ये इसलिए बता रहे हैं कि यहां जरूरी है, ठीक है। और आरएनए से भी डीएनए बन जाता है कभी कभी, तो इसको क्या बोल देंगे, तो उल्टा हुआ ना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये ऐसा एड्स के केस में भी होता है, एड्स जब आता है तो हमारे बॉडी में आरएनए के फॉर्म में आता है और फिर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बन जाता है और फिर वो हमारे डीएनए में लग जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। इसलिए एड्स बहुत खतरनाक होता है, तो एड्स का जब बताएंगे तो बहुत अच्छे से वहां कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यही करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए जो है डीएनए बना दिया, तो उस डीएनए को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, बात खत्म, ठीक है। चलिए, अब एक है राइबोसोमल डीएनए, आरडीएनए, या इसी को बोलते हैं राइबोसोमल डीएनए, आर स्टैंड फॉर राइबोसोमल। तो ये क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है, कहां बनाता है, न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, उसमें होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बनेगा, 28s 18s और 5.8s का
बनाते हैं, ठीक है, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बी डीएनए का। कौन सा डीएनए का? बी डीएनए। बी डीएनए, तो बी डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिए थे? वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, शॉर्ट में लिख रहे हैं, एनसीईआरटी में पूरा नाम लिखा हुआ है, बाद में बता देंगे। वो पूरा नाम है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। तो यही दिए थे। ये किसके बेसिस पे दिए थे? किसी कोई चीज होगा ना आधार देने का, किसी के कोई बेसिस पे दिए होंगे, तो वो था एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, उसी के आधार पे ये दिए। अब बात है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा आया कहां से? तो ये एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है म्यूरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। दो साइंटिस्ट हैं, म्यूरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, ये एक्सरे डाटा डिफ्रैक्शन दिए। इसी के आधार पे वाटसन ने डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किए, ठीक है। अब हम लोग डीएनए के बारे में, डीएनए का हो गया खत्म, कितना टाइप था। अब हम लोग आगे और देखेंगे, ठीक है, बेस पेयर के बारे में। पहले इंट्रोबिक सीक्वेंस सब आता है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।